हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी बुक की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 विविधता यानी डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक समरी की तरह जो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को मैंने यहाँ पे लिख डाला है आप लोगों की सहूलियत के लिए। मैंने ये नोट्स स्पेशली मेहनत करके टाइम निकाल कर ख़ास तौर से आप लोगों के लिए बनाया है। मेरा इस एनसीईआरटी सीरीज़ में मैं जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स होंगे क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस हो, ईवीएस हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के बुक्स को मैं कवर करूँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं खुद भी पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को समझ में आए, अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इस नोट्स को तैयार किया है। आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को, तो आप देखोगे कि सचमुच में जो मेन पॉइंट्स है वो इसमें दिया हुआ है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस नोट को पढ़ लिया ना तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जितने भी चैप्टर्स है अगर आप पढ़ोगे ना तो वो सारी चीज़ें स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है। क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को जो क्या कहते हैं वातावरण से उनको कनेक्ट करके हमें पढ़ाना है रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। तो उस वजह से एनसीईआरटी के सारे बुक्स में स्टोरीज़ दिए हुए हैं। स्टोरीज़ के थ्रू जो है उनको कॉन्सेप्ट समझाने पर फोकस किया गया है ताकि बच्चे रियल लाइफ प्रैक्टिकल तरीके से सीख सकें। लेकिन आपको इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से जब एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम के समय हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इतना कुछ पढ़ें। तो उस टाइम पे आपको ये शॉर्ट नोट्स ही बहुत ज़्यादा काम आता है, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। ये पहला वीडियो है तो मेरे बोलने में थोड़ा सा मतलब मैं उतना फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला चैप्टर है विविधता यानी डाइवर्सिटी। हम सब जानते हैं। तो इसमें देखिए, इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं ना तो पहला जो मेन पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन जोहार जोहार कहकर करते हैं। तो ये झारखंड राज्य का जिक्र है एनसीईआरटी की किताब चैप्टर 1 में। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे उतारा है। अभी तक इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, पर आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन क्या कहकर करते हैं? जोहार जोहार कहकर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख के लोग एक ख़ास किस्म की बकरियां पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। तो यहाँ पे लद्दाख का जिक्र है। लद्दाख के लोग एक ख़ास किस्म की बकरियां पालते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बकरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, ये होमवर्क है, आप लोग भी इन्वॉल्व रहिए। और इस बकरी के जो बाल होते हैं ना उससे एक ख़ास किस्म की शॉल बनाई जाती है जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। क्या सुनते हैं कि ये जो पश्मीना शॉल है ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा पतला होता है कि एक अंगूठी से भी अगर आप इसे पार करो ना तो ये निकल जाएगा, इतना ज़्यादा पतला होता है। लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी देने वाला जो कपड़ा है वो पश्मीना ही है। ये ख़ास तरह की कपड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म का यहाँ पे जिक्र है। तो भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था लद्दाख के रास्ते। यहाँ पे एक नोट है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म पहुंचा था तिब्बत में। हम सब जानते हैं दलाई लामा द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क वो तिब्बत से हैं।
अभी भी है, और इसी कारण से लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल भी है तिब्बत में। और यहाँ पे तिब्बत का जो ग्रंथ है, जो बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक, उसे हम कहते हैं केसर सागा। क्या कहते हैं? केसर सागा। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा। ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आगे हम देखेंगे, सबसे पहले अरबी तथा यहूदी व्यापारी केरल आए। तो पूरे भारत में सर्वप्रथम जब विदेशी आए तो कहाँ आए? केरल में आए। और कौन से विदेशी आए? अरबी और यहूदी। हम सब ये जानते हैं कि अंग्रेज़ आए, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। अंग्रेज़ों से पहले भी कुछ विदेशी आए थे, जैसे कि पोर्टुगीज़, डच भी आए थे, और सर्वप्रथम अरबी आए थे और यहूदी। और कहाँ आए थे भारत में? केरल में आए थे। ठीक। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। यहाँ यानी केरल में। तो ये जो संत थॉमस थे, यह ईसा मसीह के धर्मदूत थे, जो कि यहाँ आए थे। कहाँ आए थे? भारत में, केरल में आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो भारत में ईसाई धर्म इन्हीं के द्वारा आया, संत थॉमस के द्वारा। और इसी कारण हम ये देखते हैं कि साउथ इंडिया में, स्पेशली केरल में, ईसाई धर्म बहुतायत से फला फूला है। अभी देखिए, अरब से इब्न बतूता केरल आए थे। तो इब्न बतूता का नाम आप सब जानते होंगे। ये फॉरेनर थे, फॉरेन ट्रैवलर थे, जो कि अरब के थे, जो कि केरल आए थे। इसे याद रखना है, इस पॉइंट को। ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। फिर अब वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे। अभी तक देखिए केरल की ही बात हो रही है, विशेष रूप से यहाँ पे केरल का जिक्र है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो जब वास्को ड गामा, जो कि एक पोर्टुगीज़ थे, वो पानी के जहाज़ से केरल पहुँचे थे, उसके बाद ही पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इससे पहले समुद्री रास्ता का जो डिस्कवरी था, वो किसी ने नहीं किया था, बट वास्को डी गामा के आने के बाद यूरोपियों ने जाना कि अच्छा, यूरोप से भारत जाने का समुद्री रास्ता ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, केरल में चीनी व्यापारी भी आए थे। तो देखिए, केरल में बहुत सारे व्यापारी आए थे, चीनी व्यापारी भी आए थे। इसका सबूत भी है। देखिए, केरल में मछली पकड़ने के जाल को चीना वाला कहा जाता है। आज भी चीना वाला कहा जाता है, और ये एक चीनी शब्द है। ठीक है। मछली पकड़ने के जाल को चीना वाला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ध्यान में रखिएगा। फिर है, तलने के लिए इस्तेमाल करने वाला बर्तन चीना चट्टी कहलाता है। केरल में चीना चट्टी कहलाता है, जबकि ये चाइनीज़ भाषा है, क्योंकि चीनी व्यापारी यहाँ आए थे। तो तलने के लिए इस्तेमाल करने वाला बर्तन है चीना चट्टी। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तलने के लिए इस्तेमाल करने वाले बर्तन को क्या कहा जाता है केरल में? तो ये हो जाएगा चीना चट्टी। मछली पकड़ने के जाल को क्या कहा जाता है केरल में? तो ये हो जाएगा चीना वाला। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वैसे तो मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किया है। आप इनको भी खुद से अपने खुद के हैंड राइटिंग में लिखिए, क्योंकि सिर्फ देखने से और सुनने से उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अगर इसे देखोगे, सुनोगे और लिखोगे भी ना अपने खुद के हैंड राइटिंग में, मेरे वीडियो को पॉज करके सेम टू सेम, मेरे नोट्स ज़्यादा बड़े भी होते नहीं हैं, 5 मिनट में आप लिख लोगे सारे। तो मैं चाहूँगी कि आप सारे नोट्स को उतार लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है। नेक्स्ट है, केरल की जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। केरल में इलायची, लौंग व काली मिर्च जैसे मसाले उपजाए जाते हैं। तो देखिए, साउथ इंडिया में ना मसालों की बहुत अच्छे से खेती होती है। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस इलायची का पहाड़ भी है साउथ में। तो जो फॉरेनर्स आए थे ना, मेनली वो साउथ में जो मसाले होते हैं ना, जैसे काली मिर्च, लौंग वगैरह, इलायची, इन्हीं से अट्रैक्ट होकर के आए थे। ठीक है।
तो ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा। तो ये बात हमारे एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये है जवाहरलाल नेहरू की किताब। नेहरू ने ही भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का विचार दिया। फ्रेंड्स, मैंने ना अभी पीएससी एग्ज़ाम दिया था, बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अनेकता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो ऑप्शन था गांधी, नेहरू, बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो गलती से गांधी मत टिक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन में ये नेहरू होगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ही अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हमें इस किताब से पता चलती है उनकी भारत की खोज। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जो कि था विविधता, पॉलिटिकल साइंस, क्लास 6, चैप्टर 1। अगर आपको मेरा ये मेहनत आपने देखा और अगर आपको मेरा ये नोट्स, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।